13 मई 2008 की वो शाम गुलाबी नगरी आज भी नहीं भूल पाई है, जब आतंकी जयपुर को खून के रंग में रंग गए। परकोटे में एक के बाद एक 8 बम ब्लास्ट हुए। वहीं एक बम जिंदा मिला। बम ब्लास्ट में 71 लोगों की मौत और 185 से ज्यादा घायल हुए। 17 साल पहले बम ब्लास्ट के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जो पिछले कई सालों से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं और अब 4 अप्रैल को विशेष कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। बम ब्लास्ट मामले में मृत्युदंड और राजद्रोह के दोषियों का हाईकोर्ट से बरी होना और जांच एजेंसी पर टिप्पणी कई गंभीर सवाल खड़े करती है। आइए जानते हैं बम ब्लास्ट से लेकर अब तक की पूरी कहानी। मई 2008 समय शाम 7:20 खंदा माणक चौक पर पहला धमाका, 1 की मौत 18 घायल। समय शाम 7:25 मणिहारों के खंदे में दूसरा धमाका, 6 की मौत 27 घायल। समय शाम 7:30 छोटी चौपड़ पर पुलिस स्टेशन के बाहर वाहन पार्किंग में तीसरा धमाका, 2 पुलिस कर्मियों समेत 7 की मौत 17 घायल। समय शाम 7:30 त्रिपोलिया बाजार में चौथा धमाका, 5 की मौत 4 घायल। समय शाम 7:30 चांदपोल बाजार स्थित हनुमान मंदिर के बाहर 5वां धमाका, 25 की मौत 49 घायल। समय शाम 7:30 जौहरी बाजार में नेशनल हैंडलूम के सामने 6ठा धमाका, 9 की मौत 19 घायल। समय शाम 7:35 छोटी चौपड़ पर देव प्रकाश ज्वेलर्स शॉप के बाहर 7वां धमाका, 2 की मौत 15 घायल। समय शाम 7:36 सांगानेरी गेट हनुमान मंदिर के बाहर 8वां धमाका, 17 की मौत 36 घायल। कुल 8 धमाकों में 71 की मौत 185 घायल। जयपुर में एक के बाद एक 8 बम ब्लास्ट करने की साजिश में 13 आरोपी शामिल थे। 5 आरोपियों को राजस्थान एटीएस ने गिरफ्तार किया था, जबकि 3 आतंकी दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, जो कई जगहों पर बम ब्लास्ट केस के आरोपी हैं। 2 आतंकियों को दिल्ली एटीएस ने 19 सितंबर 2008 को बाटला एनकाउंटर में मार गिराया था। वहीं 3 आरोपी पुलिस से अब तक दूर हैं। 20 दिसंबर 2019 को जयपुर बम ब्लास्ट में पकड़े गए आतंकियों और एक अन्य नाबालिग को विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी और एक आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। फैसला सुनाने के बाद एटीएस ने जिंदा बम मिलने के मामले में इन सभी आरोपियों को 25 दिसंबर 2019 को जेल से गिरफ्तार कर लिया, लेकिन हाईकोर्ट ने 29 मार्च 2023 को विशेष अदालत का फैसला पलटते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया। हाईकोर्ट के फैसले के बाद पीड़ितों की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई थी। 13/5/2008 को जयपुर में सिलसिलेवार बम ब्लास्ट हुए थे। 9 स्थानों पर बम ब्लास्ट हुए थे और 9 FIR दर्ज हुई थी। इसमें 8 का फैसला पहले आ चुका है और एक जिंदा बम मिला था दुकान नंबर 17 के सामने है स्पर्धा प्रोसिक्यूशन, और उसी का ये फैसला आना है। गुलाबी नगरी के मुख्य बाजारों में
9 बम फिट किए गए थे। इनमें से 8 ब्लास्ट हुए जबकि 1 बम जिंदा मिला। बम ब्लास्ट में बड़ी संख्या में लोगों की जानें गई। मामले में 1293 गवाह और कई सबूत पेश किए गए, लेकिन फिर भी आरोपी बरी हो गए। राजस्थान हाई कोर्ट ने 29 मार्च 2023 को जांच थ्योरी को गलत ठहराते हुए 4 आरोपियों को बरी कर दिया। अपने फैसले में कोर्ट ने कथित तौर पर जांच अधिकारी में कानूनी ज्ञान का अभाव बताया, इसलिए डीजीपी को जांच अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई के निर्देश हुए। कोर्ट ने मुख्य सचिव को भी जांच अधिकारी से जांच कराने को कहा। फिलहाल मामला 2 साल से देश की सर्वोच्च अदालत में लंबित है। उस समय मेरी उम्र थी 11 से 12 साल की उम्र थी मेरी। आपने भी देखा होगा? मैंने खुद ने मेरी आंखों से देखा था ये चीज़। चाचा जी के छल्ले लगे थे पाँव के अंदर और चाचा जी के पास बड़े पापा बैठे थे, वो भी ख़त्म हो गए थे 3 दिन बाद। और दादाजी तो उसी समय से ख़त्म हो गए थे। जिस स्कूटर के नीचे बम था, साइकिल के नीचे, उस स्कूटर के ऊपर ही दादाजी बैठे थे जब ख़त्म हो चुके। पहले फांसी की सज़ा दी सुनाई थी, फिर उसके बाद में यूँ छोड़ दिया। अभी थोड़े दिन पहले ही छोड़ा था। बरी कर दिया बाइज्जत। क्या करें? आप क्या चाहते हो? हम तो ये चाहते थे उनको हमारे सामने मार दो। सालों साल मुकदमा चलने के बाद निचली अदालत ने 20 दिसंबर 2019 को 4 आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। वहीं कोर्ट ने सजा सुनाते हुए विस्फोट के पीछे जिहादी मानसिकता करार दिया। कोर्ट ने चारों आरोपियों को हत्या, राजद्रोह और विस्फोटक अधिनियम के तहत दोषी पाया। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ आरोपी हाई कोर्ट भी गए। एक आरोपी घटना के दिन नाबालिग था। कोर्ट ने माना कि वह 13 मई 2008 को 16 साल 10 महीने का था। आखिरकार पैरवी के बाद हाई कोर्ट से एटीएस और सरकार को करारा झटका लगा और सभी आरोपी बरी कर दिए गए। इसके बाद राजस्थान पुलिस एटीएस हमले की जिम्मेदारी लेने वालों तक पहुंची और आरोपियों को पकड़ा, लेकिन दोष साबित नहीं कर पाई। एटीएस पुलिस की जांच पर सवाल। शहबाज को पहला आरोपी बनाया। साइबर कैफे का एंट्री रजिस्टर को जब्त नहीं किया। कैफे मालिक से स्केच तैयार करवाया, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किया। स्केच के आधार पर ही शहबाज को पकड़ा था। सरकार के वकील ने स्केच को रिकॉर्ड पर ही नहीं लिया। जिस कंप्यूटर से बम ब्लास्ट के बाद ईमेल किया गया, उसका सीपीयू जब्त नहीं किया। ईमेल करने के लिए सीडी किसने भेजी थी, ये भी साबित नहीं हो पाया। इंडियन मुजाहिदीन से संबंध को भी साबित नहीं किया जा सका। शहबाज ने लाई डिटेक्टर टेस्ट की मांग की, उसका पक्ष मजबूत हुआ। जांच अधिकारी ने कोर्ट में माना कि शहबाज के आरोपियों से मिले होने का कोई सबूत नहीं। वहीं एटीएस और पुलिस ने साइकिल खरीदने वाले आतंकियों की भी पहचान नहीं कर पाई। पुलिस को सलमान के साइकिल खरीदने, बम इम्प्लांट करने की कड़ी जोड़नी थी, लेकिन नाकाम रही। पुलिस की एक और बड़ी नाकामी, साइकिल खरीदने वाले आतंकियों की पहचान नहीं कर पाए। 24 मई 2010 को दुकानदार राजेश लखवानी से सलमान की शिनाख्त परेड करवाई। राजेश आरोपी के चेहरे या हुलिये की कोई विशेष पहचान नहीं बता सका। शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन और बस में आरोपियों की पहचान करने वाले गवाह नहीं मिले। सलमान के लिए शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन का टिकट जितेंद्र सिंह नाम से करवाना बताया। जितेंद्र सिंह का नाम रिजर्वेशन में था, लेकिन सलमान के सफर करने की पहचान करने वाला नहीं मिला। बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के स्टाफ, कंडक्टर, टीटी को भी गवाह के तौर पर पेश नहीं किया जा सका। बस और ट्रेन के रिजर्वेशन फॉर्म भी जब्त नहीं किए गए। सलमान ने साइकिल हरिओम साइकिल स्टोर से खरीदी, लेकिन हेमराज साइकिल एंड स्टोव वर्कर्स नाम से साइकिल बेचने का बिल कोर्ट में पेश किया। बिल बुक 4 साल बाद 28 मई 2012 को कोर्ट में पेश की गई। जिस कंपनी से खरीदी गई साइकिल से बम ब्लास्ट किया गया, उसका फ्रेम नंबर मैच नहीं हुआ। चार्जशीट के हर पन्ने पर बचाव पक्ष, जांच एजेंसियों और अनुसंधान अधिकारियों के बीच दलीलें पेश की गई, लेकिन कोर्ट में सभी दलीलें धरी की धरी रह गई और सभी आरोपी इन सवाल जवाब के बीच कोर्ट से बरी हो गए। पुलिस और जांच एजेंसियों की लापरवाही के चलते जयपुर की जनता की उम्मीदें भी टूटी और उनका विश्वास भी। लेकिन चांदपोल हनुमान मंदिर के पास मिले जिंदा बम के आरोपी शहबाज हुसैन, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर, आजमी सैफ के खिलाफ
एटीएस ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट पेश की। 100 से ज्यादा बयान दर्ज किए गए। मामले में स्पेशल कोर्ट अपना फैसला सुनाएगी। इस फैसले पर अब सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन देखना है कि क्या आरोपियों को सजा मिलेगी या फिर से कानूनी दाव पेचों के बीच आरोपियों को अभयदान मिलेगा। समाचार प्लस के लिए यादवेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।